Hello students, welcome back in moral value class, and today we will read chapter 9 Stand in My Shoes. And this story depend on the feeling of empathy. Empathy feeling पर depend है ये स्टोरी. एम्पैथी फीलिंग आप कह सकते हैं कि किसी के लिए हमदर्दी दिखाना, सिंपैथी दिखाना. रागनी वाज वेरी एक्साइटेड एज इट वाज हर बर्थडे. रागनी बहुत एक्साइटेड है, एक लड़की है इस स्टोरी में जिसके ऊपर ये सारी स्टोरी है. वो बहुत ही एक्साइटेड है अपने बर्थडे पे, क्योंकि बर्थडे पे तो हर कोई ऑब्वियसली एक्साइटेड होते ही है. आप लोगों के भी बर्थडे होते हैं, तो आप भी कितने एक्साइटेड होते हैं कि हमारा बर्थडे है तो हम इस तरह से इंजॉय करेंगे. तो इसी तरह वो एक्साइटेड है, और ये उसके लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि वो इस साल क्या हो रही है, 10 ईयर्स ओल्ड. इस दिन वो 10 ईयर्स की हो रही है. हर पेरेंट्स हैड प्रॉमिस्ड, उसके पेरेंट्स है ना प्रॉमिस करते हैं किसके लिए, कि उसको बर्थडे गिफ्ट में क्या देंगे, एक पप देंगे, पपी ला के देंगे. और कहाँ से ला के देंगे, कि उसके अंकल के घर पे ले जाएंगे. वहीं पर उनके पास कुछ फ्यू पप्स हैं, वहाँ से वो चूज कर लेगी अपने पसंद का. उन्हीं के यहाँ से पप्स ले लेंगे. हर पेरेंट्स रिटर्न होम अर्ली फ्रॉम वर्क डैट डे. उसके पेरेंट्स उस दिन अपने वर्क से जल्दी आ जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी का बर्थडे था. और उसकी मम्मा उससे पूछते हैं कि आर यू रेडी डियर, कि आप तुम रेडी हो. और वो रेडी होती है क्योंकि वो तो पहले से ही एक्साइटेड थी. रागनी और हर पेरेंट्स एंड हर यंगर ब्रदर अजय गॉट इनटू द कार. वो कार में बैठ के अंकल के घर पहुंचते हैं. वहाँ पे अंकल आंट उनका वेलकम करते हैं. और जब भी आंट आती हैं मतलब दूसरे रूम से, और क्या लेके आती हैं, एक बास्केट लेके आती हैं जिसमें कि क्या था, एक वो था ग्रे कलर का ब्लैंकेट था जो कि उस पर बास्केट पे कवर था. उसके अंदर क्या था, 3 टिनी पप्स थे, 3 छोटे छोटे पप्स थे. उनमें से 2 ऑफ देम कैसे थे, फर एज वाइट एज स्नो, यानी सफ़ेद थे बिल्कुल बर्ड्स की तरह से, स्नो की तरह से वाइट फर के थे. और लिटिल पिंक नोज एंड ब्लैक आइज. उनकी जो नोज कैसी थी, पिंक थी, और आइज कैसी थी, ब्लैक थी. एंड नेक्स्ट पेज, ओनली वन ऑफ देम हैड सॉफ्ट ब्राउन फर एंड हनी ब्राउन आइज. और जो उनमें से ओनली वन ऐसा था जिस कैसा था, वो सॉफ्ट ब्राउन फर थे. उसके जो हेयर थे, स्किन थी उसकी कैसी थी, ब्राउन कलर की थी. एंड हनी ब्राउन आइज, और उसकी जो आइज थी वो भी कैसी थी, हनी के शहद की जैसी ब्राउन थी. टेक द प्योर वाइट वन सैड अजय. अजय क्या कहता है, जो मतलब पूरा वाइट था उस पप को उठा. तो अजय क्या था, जो वाइट था उसको उठाता है. और रागनी किसको देखती है पास से आकर, जो कि ब्राउन पप था. और वो ऐसा महसूस करती है कि मतलब उसके सेंस को, जो उसकी फीलिंग्स है उसको फील करती है. ही रेज्ड हिज हैड एंड लुक्ड एट हर. वो उसके हेड को, वो भी जो पप था अपने हेड को ऊपर उठाता है, उसकी तरफ देखता है. ही क्रॉल टू द एज ऑफ द बास्केट एंड लुक्ड एट हर विद हिज हनी ब्राउन आइज स्पार्कलिंग विद जॉय. और वो क्या करता है, उसकी बास्केट के उसको उसकी तरफ देखते हुए, रागनी की तरफ बास्केट के कॉर्नर पे आ जाता है निकल के. और जो उसकी ब्राउन आइज थी वो भी खुशी से क्या करने लगती है, स्पार्कलिंग करने लगती है, यानी ब्लिंकिंग होने लगती है, उनमें चमक आ जाती है मतलब खुशी से. और शी पिक्ड हिम अप एंड ही कडल्ड कंफर्टेबली एंड रेस्ट हिज हेड ऑन हर आर्म्स. और रागनी उसको उठा लेती है और उसको अच्छे से अपने मतलब बाजुओं में, अपनी आर्म्स में से उसे गले में लगा लेती है. और आई थिंक आई विल टेक दिस वन. वो रागनी कहती है कि मुझे ये लेना चाहिए. उसके डिसीजन को सुन के उसके जो अंकल आंटी थे वो थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, चकित रह जाते हैं कि मतलब इसने इसको सेलेक्ट क्यों किया, क्योंकि जो भी उनके पप्स को देखने आए थे उनके पास कितने थे, 7 पप्स थे, और 6 ऑफ देम वाइट. उनमें से 6 वाइट थे, ओनली 1 ब्राउन था. तो जो भी उन पप्स को लेने के लिए आए थे उन सभी ने जो भी देखता था वाइट वालों को ही सेलेक्ट करते थे और उन्हीं को ले जाते थे. लेकिन रागनी के चॉइस को देख के वो थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाते हैं. और शी कुड फील बोथ हर पेरेंट्स स्माइलिंग एट हर एज दे वॉकड बैक टू द कार. शी कैरिड लिटिल ब्राउन अप इन हर आर्म्स. और लेकिन वो जब रागनी उसको ले लेती है तो उसके पेरेंट्स भी स्माइल करते हैं, और वो अब अपनी मतलब कार में बैठ के बैक होने लगते, जाने लगते हैं घर. तभी रास्ते में जो उसका छोटा भाई था अजय रागनी का, वो उससे पूछता है वाई ही आस्क नो वन वुड एवर वॉन्ट डैट वन. मतलब कोई भी मतलब इसको नहीं चाहता था ब्राउन कलर के को, तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब इसको क्यों लिया. डैट्स एग्जैक्टली वाई आई वॉन्ट दिस लिटिल ब्राउन अप सेड रागनी सिंपली फॉर द रीजन डैट नो वन वुड वांट हिम. तो रागनी से बोलती है कि यही रीज़न है कि मैं ना इसको लिया क्योंकि इसको
कोई लेना नहीं चाहता था, इस वजह से मैंने इसको लिया। इसको किसी समवन की ज़रूरत थी कि जो कि उसको लव करे या केयर करे, उसकी वो इस सब की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इसको लिया। और उसके बाद के लिए उसकी मदर क्या करती हैं, पेटेड हर ऑन हर हेड एंड हर फादर सेड आई एम प्राउड ऑफ यू डियर, यू मेड द राइट चॉइस। उसकी मदर उसकी मतलब सिर पे जैसे प्यार से कहते हैं ना कि थप थपाते हैं, थपकी देते हैं, इस तरह से उसके हेड पे करती हैं। और उनके फादर भी बोलते हैं उसके कि मतलब मुझे है ना तुम पर प्राउड है, वो भी प्राउड फीलिंग करते हैं कि तुमने जो चॉइस ली है वो राइट चॉइस करी है। Now chapter have completed and I hope you have understood very well. And the moral of this story is that understand other and be sensitive to their feelings. हमें दूसरों को समझना चाहिए और उनकी feelings की कदर भी करनी चाहिए. Okay. So again read this chapter and try to find out exercise. Thank you.